So welcome guys, welcome to my channel. In this video, I will be talking to you about the complete modern periodic table. और believe me guys, अगर आप 10th क्लास के भी स्टूडेंट हो या आपके भाई भी अगर कोई 10th क्लास में होगा तो प्लीज़ आपको इस वीडियो को देखने के लिए बताओ, क्योंकि ये एक 10th क्लास के लिए फाउंडेशन की तरह भी हो सकता है ये कोर्स, ये जो वीडियो मैं बनाऊंगी, क्योंकि इस वीडियो में आप इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पूरे नीचे के लेवल से लेके पूरा एडवांस लेवल में पढ़ेंगे और यहाँ पर आपको एक एक ब्लॉक को अच्छी तरह से याद करवाया जाएगा। मैं आपको पहले बता देती हूँ क्या क्या होगा, है ना, फिर आगे जाके हम देख लेंगे उस चीज़ों को। ठीक है, अगर आपको किसी भी एलिमेंट मतलब एक कॉर्नर में ये जो नीचे के जो भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस आपको नीट में तो थोड़े से कम पर जेईई में बहुत ज़्यादा दिख जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मोस्टली यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे और तब आपको उसके एटॉमिक नंबर की भी कोई आइडिया नहीं होगी, ग्रुप पीरियड उन सबको निकालना भी इस वीडियो के थ्रू आपके लिए ईजी हो जाएगा। जस्ट इस वीडियो को देखो, पैर फैला के देखो, आराम से देखो और फिर इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ही बता दोगे कि आपको क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद हुआ कि नहीं। और ये एक ऐसा टेबल है जिसमें आपको दिमाग की बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी, छोटे मोटे ट्रिक्स है उसका इस्तेमाल करना है, कहाँ पे दिमाग लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी और कहाँ पे नहीं लगाना है वो भी आपको बताऊंगी, क्योंकि इसको अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपके लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ नहीं है। और मैं अपनी इनऑर्गेनिक की शुरुआत आपको पढ़ाने की शुरुआत इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से करना चाहती हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान से प्लीज़ हेडफोन लगा के अगर अवेलेबल है तो सुनना इस वीडियो को। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ इस वीडियो को। तो शुरू करते हैं पीरियोडिक टेबल को। यहाँ पे मैंने ग्रुप 1, अच्छा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसकी जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो मैं बाद में बताऊंगी, अभी मैं सिर्फ पीरियोडिक टेबल पे आपको ध्यान दिलाती हूँ, ठीक है ना। आप लोगों ने सबने देखा होगा पीरियोडिक टेबल का चार्ट, है ना, अपने घर पे तो पढ़े ही होंगे। तो उन्हीं टेबल के चार्ट्स में से मैंने कुछ ब्लॉक्स कुछ ग्रुप्स को उठा लिया अपने पास। देखो यहाँ पे मैं आपको ये जो ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 18 है, यहाँ पे बीच में मैंने ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक, क्या ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक मैंने क्या किया, छोड़ दिए। क्यों छोड़ा? क्योंकि उसको याद करना तुम में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं हो पाया होगा। और अगर आप एक नीट और जेईई के स्टूडेंट हो तो मैं बता सकती हूँ कि आप में से जो अबव एवरेज वाले स्टूडेंट होंगे उनको यहाँ तक तो इन्फॉर्मेशन हो चुकी होगी, उनको यहाँ तक तो आता ही होगा 18 तक। पर कुछ बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको डी ब्लॉक एलिमेंट जो कि 3 से लेकर 12 उन सब का ट्रिक नहीं याद है, और मैं इस वीडियो में वो भी कवर कर दूंगी और वो भी एक स्टोरी के थ्रू। जस्ट आप टेंशन मत लो, आप जस्ट इस वीडियो को देखो और मैं आपको इसके ट्रिक्स भी बताऊंगी। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले, ये जो मैंने आपको टेबल बना के दिया इसको याद करवाने वाले। एंड बिफोर दैट आपको ये बता दूं कि ये मैंने किया क्या है। यहाँ पे मैं चलो इसको मिटा देती हूँ। यहाँ पे मैंने स्पेशली क्या किया है, ये दोनों ग्रुप्स को लिए और ये पूरे ग्रुप को लिया, मतलब कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इन दोनों ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब ये दोनों किस ब्लॉक में आ जाते हैं, एस ब्लॉक में आ जाते हैं। अच्छा, आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैंने सिर्फ ग्रुप लिखा और ऐसे ऐसे करके लिख दिया, पीरियड्स का नंबर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पीरियड्स में तो ऊपर नीचे हो जाता है, होता है कि नहीं। देखो मैं आपको यहाँ पे याद करवा रही हूँ, क्या याद करवा रही हूँ, ट्रिक्स के थ्रू इन सबको याद करवा रही हूँ। आपको क्या करना है, जस्ट याद करना है, जस्ट रिलैक्स करना है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो मेरी हेडेक है, वो मैं संभालूंगी कि आपको पीरियड के थ्रू किस तरह से याद करना है। अभी आपका काम है सिर्फ याद करना, आपको पीरियड की सोचनी भी नहीं है, पीरियड के बारे में आपको जस्ट ग्रुप के बारे में सोचना है। आपको ग्रुप के थ्रू वर्टिकल लाइन में मैं आपको याद करवाऊंगी और डी ब्लॉक एलिमेंट भी आपको उसी तरह से ग्रुप के थ्रू याद करवाऊंगी, मतलब वर्टिकल वे में याद करवाऊंगी, इस तरह से नहीं याद कराऊंगी, ठीक है ना। ये चीज बोलना चाहती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक से, ये हो जाएगा हमारा पी ब्लॉक। अच्छा एक और बात बता दूं, एस और पी ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है दोस्त। चलो शुरू करते हैं हम ग्रुप 1 को याद करना। इसको याद करने का ट्रिक क्या है, देखो अगर आपको आता है, मैं पहले बता देती हूँ, अगर आपको इन सब के ट्रिक्स आपके टीचर्स ने पढ़ा दिया है और आपको याद भी है तो आपको इस वीडियो को देखने की मतलब दिखने की जरूरत तो है, पर आप इस वीडियो को थोड़ा स्किप करके आगे बढ़िए, ठीक है ना, इस पार्ट को स्किप करके आगे बढ़िए और डी ब्लॉक का प्लीज देख लीजिए। ये तो मेरा आपके लिए रिक्वेस्ट रहेगा कि आप डी ब्लॉक को जरूर याद कीजिए, भले ही आपने नोटबुक में लिखा है कि नहीं, ठीक है ना। चलो याद करते हैं ग्रुप 1 को। तो इसका क्या हो जाएगा, ह ली ना की रबड़ी सस्ती
फ्री। ओके, क्या हो जाएगा? H फॉर ह, ली, ना, की, क फॉर की, रबड़ी, सस्ती, फ्री। ओके, दूसरी की, बेटा मांगे, अच्छा अगर ये होगा तो देख लेना आप। हाँ, कार, स्कूटर, बाप राजी। ओके, तीसरे का क्या होगा? लिख लीजिए अपने नोटबुक में साइड बाय साइड, है ना। इसका बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। याद रखना दोस्त, ये जो चीज है ना, ये जो ट्रिक है ना, ये सब जगह कॉमन है। ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से बनाया है, ये चीज मैंने खुद से नहीं बनाई, ये चीज भी मैंने किसी टीचर से ग्रैब किया है। और आपको भी यूट्यूब में या जहां पे भी आप जाओगे आपको ढेर सारे ऐसे न्यूमोनिक्स मिल जाएंगे। पर डी ब्लॉक के लिए मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगी कि मैं आपको उस ट्रिक को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ आपको याद करवाने की। तो ये जो ट्रिक्स है ये आपको कहीं और भी मिल जाएंगे, पर आपको अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इस वीडियो को देखो और इसको लिखते रहो साइड बाय साइड, है ना। और फिर बढ़ेंगे हम डी ब्लॉक की ओर, ठीक है ना। आप अगर इसको स्किप भी करना चाहते हो तो कर लो। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, इसको याद करने की ट्रिक, कहे शिव जी सुनो पार्वती। क्या? कहे शिव जी सुनो पार्वती। कहे शिव जी सुनो पार्वती। ओके, यहाँ पे नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बेकार। ओके, क्या बोला? नाना पाटेकर ऐश्वर्या, ये जो थे ये एक्टर एक्ट्रेस है, तो ये सब बेकार है। ओके, यहाँ पे ओल्ड स्टाइल से टीपो। क्या? ओल्ड स्टाइल से टीपो। मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि हम आगे जब पढ़ेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा मैं उस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगी, क्योंकि इस वीडियो को थोड़ा जल्दी ख़त्म करना है, बस इसे में नहीं पला फंस जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, फिर चली बाहर आई आंटी। क्या? फिर चली बाहर आई आंटी। ओके, यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये सारे क्रिकेट लवर्स के लिए है। तो ये है हरभजन, नेहरा, अगर, कर। ओके, क्रिप्टॉन में लिखना भूल गई। यही फायदा होता है जब आप क्या करते हो, जब आप उस न्यूमोनिक्स को याद रखते हो तो आपको ये सब याद रखने में इजी हो जाता है। हरभजन, नेहरा, अगर, कर 0 रन पे आउट, क्योंकि वो लोग बॉलर है ना, अब वो लोग बैटिंग कैसे करेंगे इतने अच्छे से, तो इसलिए वो लोग आउट हो गए। हरभजन, नेहरा, अगर, कर 0 रन पे आउट। ओके, चलो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगी, ठीक है ना। इस पर ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहती। मैं 2-3 सेकंड थोड़ा और पॉज करती हूँ वीडियो को। अब दोस्त हम डी ब्लॉक एलिमेंट की ओर बढ़ेंगे, और मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा अब तक। पता है क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आपको इसको एक स्टोरी के थ्रू बताऊँ, क्योंकि इसको आप याद करने जाओगे तो आपसे याद नहीं होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको अलग अलग ब्लॉक्स को बहुत अलग अलग तरीके से याद करना है, और मेरे को लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है एक बच्चे के लिए, और अगर वो याद करना भी चाहेगा ना उसको स्किप करके आगे बढ़ जाएगा। देखो, एक होता है कि पीरियड वाइज पढ़ो, जो कि 7 है, जिसको याद करना ईजी है, पर मैं आपको ग्रुप वाइज पढ़ा रही हूँ, तो 18 ग्रुप कैसे याद रखोगे आप ट्रिक के थ्रू? थोड़ा घिचपिच हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि बाकी के जो ये वाले ग्रुप है वो आपको याद हो भी जाएगा, जब आप 11th-12th के सफर की तरफ बढ़ोगे तो आपको वो कॉमनली दिख जाएंगे, पर ये आपको कॉमनली नहीं दिखेंगे, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक के साथ साथ एक स्टोरी भी ऐड करके दूंगी, सो दैट आप उस ट्रिक को अच्छे से अप्लाई कर पाओ उस स्टोरी के माध्यम से। तो चलो इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है एक पप्पू नाम के लड़के से। क्या? एक पप्पू नाम के लड़के से। उसका एक सपना होता है कि वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहता है। क्या? वो सक्सेसफुल बनना चाहता है। तो उसने क्या किया, उसने मोटिवेशनल वीडियोस देखना स्टार्ट कर दिया यूट्यूब से, और उसको मोटिवेशनल वीडियो, और वो भी एक
परफेक्ट मोटिवेशनल वीडियो, ऐसा नहीं कि ऐरा गैरा मोटिवेशनल वीडियो, वो एक अच्छा खासा मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहता था। तो उसको मोटिवेशनल वीडियो में कुछ मोटिवेशंस मिली, उसने अपने नोटबुक में नोट डाउन किया, वो सीरियसली वो बनना चाहता था। तो उसने क्या किया, उसको पहला पॉइंट दिखा, क्या दिखा, उसको पहला पॉइंट दिखा, अगर आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको एक गोल रखनी पड़ेगी। तो उसने क्या सोचा, उसने अपने लाइफ में एक गोल तैयार किया। क्या तैयार किया, उसने बोला, अब पप्पू जो था ना वो फर्स्ट ईयर का था, क्या था, फर्स्ट ईयर का था। पप्पू सेकेंड ईयर में उसने एक गोल बनाया था कि जब मैं सेकेंड ईयर में आऊँगा तब मैं एक एसी खरीदूंगा। तो वो उसने अपने लाइफ का एम बना लिया था। तो उसने क्या बोला, सेकेंड ईयर में लाऊंगा एसी, ये था उसका गोल, किसका, पप्पू का। तो मैं अब क्या लिख के दूंगी यहाँ पे, सेकेंड ईयर में लाऊंगा, क्या लाएगा वो, एसी। समझ में आ गया, याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब पप्पू ने दूसरी चीज क्या देखी थी कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको सक्सेसफुल लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी, उनके साथ रहना पड़ेगा, आपको ऐसा माहौल भी चाहिए। तो उसने क्या सोचा कि उसके घर के आसपास उसने एक ऐसे इंसान को पकड़ा जो अमीर तो नहीं था, पर उसके कुछ पूर्वज जो थे वो बहुत वो क्या थे, नवाब हुआ करते थे किसी एक समय पर। तो आज उनके घर की जो अवस्था है वो ठीक ठाक है और अच्छी भी है उसके एरिया में। तो उसने सोचा कि वो उसके साथ कांटेक्ट करेगा, सो दैट वो समझ पाए कि सक्सेसफुल लोग कैसे होते हैं, उनके साथ रह के उनकी बातों को समझेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। और उसने क्या किया, सब सारी चीज़ों को ट्राई किया, पहली बात तो ये है ना, अच्छी बात है ये चीज़। तो उसने क्या किया, उसने ग्रुप 4 में वो चीज़ ही आता है, उसने क्या किया, वो सबसे पहले किसके पास गया, एक ऐसे इंसान के पास जो उसके मतलब पूर्वज की कुछ सक्सेस स्टोरी सुना पाए उसको। तो वो जब गया तो लोगों ने उसको इनवाइट किया, उसको वेलकम किया, उसको बोला कि थोड़ा चाय पियोगे क्या। तो उसने बोला कि टी ज़रा हाफ देना, क्या बोला, टी हाफ देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी ज़रा हाफ देना। तो यहाँ पे आ जाएगा टी ज़रा हाफ देना। आगे बढ़ते, जब उसको आधा मतलब हाफ टी मिल गया तो अब उनकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई। ओके, चाय नहीं पीता होगा वो, इसलिए शायद उसने बोला होगा कि मुझे थोड़ा हाफ टी दे दो। अच्छा, तो उसने बोला कि आप आपके कभी आपके दादाजी, आपके पूर्वज जो थे वो कभी दादाजी आपके जो भी है, चलो मान लो दादाजी, आपके दादाजी तो थे वो कभी नवाब भी हुआ करते थे, है ना। तो मुझे आप उसकी कहानी सुना सकते हो क्या। तो उस आदमी ने बोला ठीक है, मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि उनके साथ क्या बीता है ना। तो चलो एक काम करते हैं, बढ़ते उनकी कहानी की ओर। तो जब वो अपनी कहानी सुना रहा था तो उसने अपनी कहानी की शुरुआत की, वंस अपॉन अ टाइम उसके जो दादाजी थे वो क्या थे, वो नवाब थे। क्या, वो नवाब था, वो नवाब था, क्या, वो नवाब था। ओके, ठीक है, वो नवाब था, मान लिया हमने। तो ऐसा क्या था उसमें, नवाब लोगों के पास क्या हुआ करता था, बहुत सारा पैसा, ढेर सारा पैसा। तो उसमें वो कैसा काइंड ऑफ नवाब था, करोड़ों मोल वाला। मोल तो आपको पता ही है, मोल की भी डिजिट कितनी होती है, वो वाला, करोड़ों मोल वाला, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आगे क्या हुआ, इतना बड़ा टीचर था, इतने मोल वाला टीचर जो था, ठीक है ना। तो फिर आगे, तो करोड़ों मोल वाला वो था, आगे देखते क्या होता है। देखो, अब ये कब तक सीमित था, ये सिर्फ मन तक सीमित था उसके, मतलब कि उसका जो नवाब था ना, ये इसकी सैड स्टोरी है। पता है क्यों, क्योंकि वो जो नवाब था वो मन तक क्या था, करोड़ों मोल वाला नवाब था। मतलब अमीर तो बाहर से था पर अंदर से वो बहुत ज़्यादा गरीब था। और आपको भी पता है जो इंसान अंदर से गरीब होता है उसकी किंगडम या कुछ भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती, ठीक है ना। ठीक वैसा ही इसी के साथ हुआ। तो वो कब कहाँ तक सीमित था उसकी अमीरी, मन तक। तो मन तक रे, मन तक
रे। आगे बढ़ते हैं। ओके, अच्छा, जब उसकी अमीरी ऐसी चल रही थी तब क्या हुआ, उसको तो नहीं रियलाइज हुआ पर उसके कि कोई सीनियर वगैरह होंगे, है ना, जो कि उसके साथ जुड़े हुए होंगे, उसमें से एक सीनियर था जिसका नाम था ओसामा। और ओसामा इस चीज को देख के बहुत ज्यादा रूठ गए थे, ठीक है ना। तो क्या हुआ, रूठ, ओके, फिर रूठे ओसामा। भाई उसको देखने के बाद रूठेंगे ना वो, फिर रूठे ओसामा। ओके, अब इंसान जब रूठ जाता है तो उसके मन में कुछ ना कुछ ख्याल आता है, तो उसके भी मन में ऐसा ख्याल आया, कौन रहेगा इर्रेगुलर, इस तरह से इर्रेगुलर कौन रह सकता है आखिर। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया, कौन रहेगा इर्रेगुलर, कौन रहेगा इर्रेगुलर। जब उसने ये ख्याल देख लिया, जब वो इर्रेगुलर, उसके मन में ऐसा ख्याल आया कि हाँ, कि ऐसा कौन रह सकता है ऐसा इर्रेगुलर, तो फिर उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया कि वो अब जाके उस नवाब से बात करेगा और फिर ये कंफर्म करेगा कि वो क्या गलती कर रहा है। अब नवाब माने तो अच्छी बात है, ना माने तो डूबनी ही है उसकी नवाबगिरी। तो देखो, उसने जब ये बात कही तब उसने वहाँ पे जाके मतलब नवाब के पास गया और उसने ये बोला कि देखो, आप जो नवाब बने हो, आपको भी पता है कि नवाब कौन बनता है, आपने मूवी में तो देखी होगी एक MS धोनी की, वहाँ पे क्या बोला था, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। ये आपने सुनी होगी डायलॉग। अच्छा, इस डायलॉग का जो फर्स्ट वर्ड था वो क्या था, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। तो मतलब वो इंसान नवाब कैसे बना, पढ़ लिख के। और उसकी इरेगुलरिटी क्या थी, वो नहीं पढ़ रहा था, समझ में आ रहा है ना। तो उसने ये जाके, उसामा ने जाके उस नवाब को बोला, पढ़ोगे नहीं तो पिटोगे। क्या, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। तो नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे को आप कैसे लिख सकते हो, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। ओके, पर फिर क्या हुआ, आखिर में क्या हुआ, ये है ग्रुप 12। आखिर में क्या हुआ, सब का बड़ा हो गया। क्या हुआ, उसने बोला कि देखो, अगर, ओके सॉरी, मैंने ग्रुप 9 के बाद ग्रुप 10 नहीं लिखा, एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे ग्रुप 10 लिख देती हूँ। यहाँ पे ग्रुप 12 आ जाएगा हमारा। ओके, तो अच्छा, ग्रुप 11 में क्या होता है, तो आगे सुनो क्या होता है। जब उसको बताया गया कि तुम अगर नहीं पढ़ोगे तो तुम पिटोगे, तो उसने देखा कि भाई ये इंसान सुन ही नहीं रहा है मेरी बात, वो और आग लगाया जा रहा है। तो उसने ये देखा कि वो इतना आग लगा रहा है, तो उसने उसको बोला कि क्यों और आग लगा रहे हो, तो क्यों आग लगा रहे हो, और ओके, एक्टिव पैसिव वॉइस तो पढ़ा ही होगा, क्यों आग और लगा रहे हो। ओके, और ये देखने के बाद सब कबाड़ा हो गया। क्या हो गया, सब कबाड़ा हो गया। और इस चीज को फिर मद्देनजर रखते हुए सब कबाड़ा हो गया। तो इस तरह चीज को जब उसने मद्देनजर रखा तो उसको ये दिखी कि पूरी जिंदगी क्या हो गया, कबाड़ा हो गया। तो यहाँ पे आपका पूरा डी ब्लॉक जो एलिमेंट था 3 से लेके 12 तक सारा का सारा कंप्लीट होता है। और आपका काम क्या है, इस पूरे के पूरे ब्लॉक को अच्छे से लिखना और इसको एक बार कंप्लीट होने के, वीडियो के कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा रिकॉल करना भी, प्लीज़ इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लो। तो फाइनली हमारा इस ट्रिक का जो झंझट था SPDF ब्लॉक का
वो खत्म होता है। यहाँ तक तो खत्म होता है, पर एस पी डी की ही बात की है हमने एफ की बात अभी तक की नहीं है। पर कोई बात नहीं दोस्त, आपको एफ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे जितना लगता है। बट फिर भी जब एफ ब्लॉक आएगा हमको पढ़ने का, तब हम अच्छे से समझ लेंगे उसका ट्रिक। अब तक के लिए डी ब्लॉक इज मोर देन इनफ। ओके, तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो अब हम बात करेंगे एग्जैक्टली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने किसने बनाया, क्या है, सब कुछ उसके टेबल के बारे में बात करेंगे। अब तक हमने जस्ट ट्रिक को फ्री माइंडेड होके हमने याद किया। अब हमारा काम है डेट लगाना। सबसे पहले क्या, 1913, और डेट था 1913, और साइंटिस्ट का नाम था मूजले। कौन था? मूजले। तो इस मूजले जैसे इंसान ने क्या किया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का आविष्कार किया। वैसे उसको ज़्यादा क्रेडिट इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उसने ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, उससे ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल तो मेंडेलीव नहीं किया। तो ऐसा बोला जा सकता है कि मूजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो इन्वेंशन किया, पर जो एक डिफेक्ट, मतलब जो एक ऐसी चीज़ आप बोल सकते हो जो डिफरेंट था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और अगर आपको कभी क्वेश्चन भी आ जाए तो आप ऐसे लिख सकते हो। और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में वो क्या था कि मेंडलीव ने एटॉमिक वेट पे बात की थी, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने क्या किया, जस्ट उसमें से एटॉमिक वेट का जो ट्रेंड है उसको एक बार चेंज करके उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव में सोच के देखा। उसने ऐसा देखा कि अगर मैं जो चीज़ ट्रेंड में चल रही है अगर वो ना चले तो मैं उसको किस तरह से देख सकता हूँ। और जब उसने ऐसा देखा तब उसको सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। वैसे तो ये पीरियोडिक टेबल भी उतना परफेक्ट नहीं है जितना आपको लगता है। इस पर भी बहुत इन्वेंशन अभी भी चल रहे, डिस्कवरी, और आगे भी चलता रहेगा। पता नहीं कितने सदियों तक ये चीज़ चलती रहेगी, पर अब तक के लिए ये हमारे लिए मॉडर्न है। और इसको मूजले ने दिया। तो इसको देते वक्त मूजले ने एक लॉ बनाया जो कि हर एक इंसान बना रहा था। इससे पहले कितने लोग आए और कितने लोग चले गए, वैसे ही इसने भी अपना एक लॉ दिया, इसने डिस्कवर किया। तो इसकी जो लॉ थी वो यहाँ पे लिखते हैं, मूजलेज लॉ। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर, यहाँ पे आ जाता है एक्चुअल वर्ड, यहाँ पे आ जाता है हमारा एक्चुअल वर्ड। क्या वर्ड आ जाता है यहाँ पे एटॉमिक वेट नहीं, यहाँ पे एटॉमिक नंबर आ जाता है। समझ गए? यही डिफरेंस आ गया था मेंडलीव में और मूजले में। मूजले ने एटॉमिक नंबर पे नहीं, एटॉमिक वेट पे नहीं, एटॉमिक नंबर पे काम किया। तो यहाँ पे आ जाएगा एटॉमिक नंबर। समझ गए? तो यहाँ पे हमारा मूजले लॉ भी ओवर हो जाता है। ओके, मूजले लॉ के ओवर होने के बाद अब हम बात करेंगे हमने टेबल में क्या देखा। हमने टेबल में देखा था, एक तो था ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 2 तक, और इनको मैं क्या बोल रही थी, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पे लिखो एस ब्लॉक। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18। ओके, उसको भी यहाँ पे लिख दो, मंजूर है। ओके, ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18, ये क्या थे हमारे पी ब्लॉक, तो इसको भी लिख दो। और इन दोनों को हमने क्या बोला था, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, और इसको मेरे को यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने एक बार आपको लिख के दिया है। आगे बात करते हैं, हमने फिर क्या बात की थी, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 की, जो कि क्या थी हमारी डी ब्लॉक। और फिर हमारा आ जाता है लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, और वो हो जाता है हमारा एफ ब्लॉक। इसके बारे में थोड़ी सी देर में बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं एसपीडी ब्लॉक के बारे में। फिर हम थोड़ा सा सोच समझ के धीरे धीरे बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे ना यार, टेंशन क्यों लेते हो। तो पहले तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को जाएंगे, ध्यान से देखने से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को। यार अगर आपको आता भी है ना तो प्लीज़ स्किप मत करो इस पार्ट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो 1 से क्यों नहीं स्टार्ट होता, वो 0 से क्यों स्टार्ट होता है किसी में। यहाँ पे आपको अगर दिखेगा तो यहाँ पे ये NS2 होता है। कहाँ से लेके कहाँ तक, 1 से लेके 2 तक। या तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बात करते हैं हम पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक में आपको क्या दिखेगा, NS2 NP126। ओके, आगे बात करते हैं डी ब्लॉक की। अभी तक रुको, हाँ अभी तो बस रुको। NS2
ओके, यहाँ पे NS2 नहीं, यहाँ पे आपको दो चीज़ दिखेगी। क्या दिखेगी? N-1D NS022। यहाँ पे एक्चुअल प्रॉब्लम आती है और यहीं पे लोग फंसते हैं। और ये D1 से लेकर 10 तक होता है, क्योंकि आपको भी पता है डी ब्लॉक में कितने शेल्स होते हैं? 5 शेल होते हैं। और पांचों शेलों में एक एक शेल में क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 5 2 10, तो मतलब अप टू 10 तक की इसकी कैपेसिटी है। तो प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पे कि यहाँ पे 0 से क्यों स्टार्ट हुआ। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं ट्विस्टेड वे में, तो इसलिए मैंने आपको ये वाला पार्ट समझाने के लिए लिखा है। ओके, यहाँ पे क्या होता है, ध्यान देना। यहाँ पे ये बताना चाहता है ये कि यहाँ पे जो फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, वो कहाँ से स्टार्ट होती है? वो यहाँ से स्टार्ट होती है। इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से फिल होती है। समझ रहे हो? मतलब आपको फिल यहाँ से आप करते आ रहे हो, फिर यहाँ पे बढ़ रहे हो, मतलब लो एनर्जी टू हायर एनर्जी। यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे ना, तो लो एनर्जी आपको यहाँ पे दिखेगी और यहाँ पे हाई एनर्जी दिखेगी। और इसी कारण के चलते यहाँ पे आपको पहले इलेक्ट्रॉन फिल करना पड़ता है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर खाली रहे तो आपको 0 लिखना पड़ेगा, और उस 0 को टर्म देने के लिए यहाँ पे हमको 0 का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसलिए आपको पता चल गया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग स्टार्ट होगी। दैट इज वाई वी हैव रिटन 0 हेयर। और फिर यहाँ इसके बाद यहाँ पे आना है, और यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो जस्ट यहाँ तक ही लिखना है। इसको लिखने की क्या ही जरूरत, और वो फिर इसमें आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें भी बिल्कुल सेम होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें जो हमने अभी देखा N-1, N-D, N-2, है ना, बस इसमें भी वही जो डी ब्लॉक में हमने देखा वही दिखेगा आपको। तो देखो N-2F, अच्छा आगे पहले पूरा लिख लेते हैं ना, N-1D NS, बस इतना लिखो। पहले मैं इतना बता देती हूँ, हमने सेम यही चीज़ लिखी, कोई चेंज नहीं की, बस यहाँ पे N-2 लिख दिया। यहाँ पे N-1 N-2, समझ गए? यहाँ पे आपको लिखना है 2, नॉर्मल 2, कुछ नहीं चेंज करना है यहाँ पे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्या करता है? एनर्जी कंटेन करता है। और फिर ये आता है, फिर ये आता है, मतलब कि आपको पहले इसको फिल करना पड़ेगा और फिर इसको फिल करना पड़ेगा। मतलब कि आपको यहाँ पे 1 to 10 नहीं, यहाँ पे 0 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको 0 को कंसीडर लेना पड़ेगा, और ये 0 से लेके सिर्फ 1 तक की कैपेसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। ओके, आगे यहाँ पे आ जाता है 1 से लेके 14 तक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है और ये बहुत बार आ भी चुका है, इसलिए मैं आपको फोकस यहाँ पे आपको करने के लिए बोलूँगी। अगर आपको याद करना भी है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थोड़ा ध्यान से करो, बाकी को तो आपको आता ही होगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं और लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के बारे में थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ओके, तो बात करते हैं लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की। तो देखो, लैंथेनॉइड जो था ना, उसकी एक अपनी समाज है, समाज नहीं, उसकी एक अपनी किंगडम है, और एक्टिनॉइड की भी एक अपनी किंगडम है। इन्होंने अपनी अलग से राजत्व बना रखा है। इन्होंने कुछ एलिमेंट्स पे ऑलरेडी डोमिनेट कर लिया है। भाई राजा थे ना, इनका काम है दूसरों को छीन के रखना, अपने अंडर काम कराना। तो लैंथेनॉइड जो थे वो नाम कैसे पड़ा, लैंथेनॉइड नाम कैसे पड़ा, ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो देखो, ये जो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुछ एरिया, कुछ एलिमेंट्स को अपने कब्जे में ले लिया था। और जब उन्होंने अपने कब्जे में उस एलिमेंट को ले लिया था, तो उन्होंने सोचा कि उस जगह का, उस एरिया का वो एक नाम रखेंगे। क्या रखेंगे? अपना एक नाम रखेंगे। और उसका नाम उसने अपने राजा के नाम से दे दिया। कौन था उसका राजा? उसका राजा था लैंथेनियम। क्या था? लैंथेनियम नाम का एक एलिमेंट है, वो था। अब इंसानों का राजा अगर इंसान हो सकता है, तो एलिमेंट्स का राजा कौन होगा? एलिमेंट्स ही होगा। लेकिन साधारण सा एलिमेंट ही था वो भी एक, लैंथेनियम। बुद्धि उसमें ज़्यादा थी, इसलिए उसने डोमिनेट कर लिया। और एक्टिनॉइड का कौन होगा? एक्टिनियम होगा। तो ऐसे ही क्या हुआ, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में किसने डोमिनेट पाया? लैंथेनियम ने और एक्टिनियम ने। आगे देखो क्या हुआ। अब लैंथेनॉइड जो था ना, लैंथेनियम जो था ना, उसका एटॉमिक नंबर देखो। उसका भी एक ऑब्वियसली वो है, वो एक एलिमेंट है, उसका भी एक एटॉमिक नंबर है। और मैंने ये चीज़ आपको कहाँ पढ़ाया था? ज़रा हाफ टी देना, है ना, उसमें आपको पढ़ाया था मैंने। तो वहाँ पे आपको क्या दिखेगा? ओके सॉरी, लाऊंगा AC, हाँ लाऊंगा AC वाला।
सेकेंड ईयर में लाऊंगा एसी, तो आपको ये लाऊंगा और फिर एसी दिखा था कि नहीं। तो वही वाला जो पार्ट है ना, वही से दोस्त, वही से हमारा क्या हुआ था, लेंथेनॉइड का पूरा ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। वहाँ पे हम पहुँच गए थे लेंथेनॉइड के मतलब क्या बोलते हैं ना, टेरिटरी में। और अगर हम एक्टिनॉइड की बात करें, उसके बाद से हम नहीं गए थे, क्योंकि एक्टिनॉइड के जितने भी एलिमेंट्स है ना, वो सब रेडियो एक्टिव है, तो उनको पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। उनकी जो लाइफ है ना, वो बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, तो इसको पढ़ने की। तो लेंथेनियम और एक्टेरियम का नंबर क्या था, अब इसके लिए भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। डोंट वरी दोस्त, अब आपको कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अब आपको मैं कोई ट्रिक भी देने वाली हूँ। हाँ, ऑब्वियसली ट्रिक तो चलेगा, टिकेंस में ट्रिक तो होगा ही होगा, पर वो ट्रिक आपके काम के लिए होगा। वो आपके दिमाग का इस्तेमाल थोड़ा कम करने के लिए बोलेगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल आपको ऑर्गेनिक में बाकी भी चीज़ों को याद करने के लिए करनी पड़ेगी, तो उनके लिए भी थोड़ी चीज़ें रख दिया करो, है ना। तो आपको क्या करना है, इसका लेंथेनियम और एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर लिखना है। और आपको इसको लिखने का एक साधारण सा ट्रिक देती हूँ। क्या होगा, 5, यहाँ पे लिखती हूँ 5 6 7 8, ओके एक मिनट, 5 6 7 8 9, ये नंबर दिख रहा है ना दोस्त, यही है इसका ट्रिक। 5 से लेके 9 नंबर अगर आपको याद रहा, अब 1 2 3 4 तो आता ही है ना, तो बस 5 से शुरुआत कर दो। तो 5 6 7 8 9 नंबर को अगर आप याद रख सकते हो, तो आप लेंथेनियम का एटॉमिक नंबर भी याद रख सकते हो, क्योंकि 5 और जो 7 है यहाँ पे, वो क्या है, लेंथेनियम का एटॉमिक नंबर। पर यहाँ पे मैंने 6 क्यों लिया, अब ये भी सोचोगे ऐसे फालतू की ट्रिक क्यों देती है तू, है ना, ऐसा भी आपको लग रहा होगा। ये 6 जो है, ये इंडिकेट करता है कि ये 6th पीरियड का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है, 6th पीरियड का एलिमेंट है। तो मेरी ट्रिक फालतू नहीं जाती। ओके, तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, ये 6th पीरियड का एलिमेंट है। ओके, ग्रुप तो आपको पता ही है, 3rd ग्रुप। ओके, ये भी लिखना चाहते हो तो लिख दो। आगे लिखो, बचा 89, और 89 किसका नंबर आता है, एक्टिनियम का। आप मुझे एक बात बताओ, इसका पीरियड नंबर याद करने की कोई ज़रूरत है? अगर कोई इंसान लाएगा एसी, जस्ट उसके नीचे है पीरियड के, अगर ये 6 नंबर का पीरियड है, तो उसका नीचे वाला 7 नंबर का पीरियड होगा यार, और ये ग्रुप 3 ही होगा। तो बस इतनी सी बात आपको याद रखनी थी। और अब आपको याद रखना है कि इन्होंने कौन कौन से टेरिटरीज को कब्जे में लिया है। एक काम करती हूँ, मैं जस्ट इस चीज़ को थोड़ा सा इस साइड में लिखती हूँ, और यहाँ पे मैं आपको उसकी टेरिटरीज भी लिख के दे देती हूँ। ओके, लेट मी पॉज द वीडियो फॉर दैट। अच्छा, अब देखो, अब इंसान जब टेरिटरी को घेर लेता है, ये तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, आप देख लेना। ओके, और थोड़ा अच्छे से लिख के दिया है, आप अपनी तरह से मैनेज कर लेना किसी भी तरह से। ओके, अब इंसान जब टेरिटरी को घेरता है, तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, जहाँ पे उसकी खुद की टेरिटरी है उसके बाद से ही ना। तो उसकी टेरिटरी क्या है, 57, और अब उसकी टेरिटरी की शुरुआत कहाँ से होगी, 58 से। 58 से मतलब मैं हूँ इस जगह का मालिक, और मेरे पीछे जो लोग होंगे वो होंगे मेरे सिपाही। ओके, तो मैं हूँ अगर 57, तो मेरे पीछे जो भी 58 से जितने भी नंबर है, वो मैं आपको बताऊंगी कितने लोग उसके सिपाही है, वो उनके क्या हो जाएंगे, उनके वही सिपाही। तो लेंथेनॉइड कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 57 है तो 58। ओके, कितने टेरिटरीज पे उन्होंने अपना दबदबा बना रखा है, 13। कितना, 13, 13। तो आपको क्या करना है, 13 को ऐड करना है, और आपको क्या मिल जाएगा, अगर आप 13 को ऐड करोगे तो आपको 71 मिल जाएगा। तो कितना है, 51 to 71, 58 to 71 क्या है, लेंथेनॉइड की टेरिटरी। ओके, अच्छा, एक्टिनॉइड की क्या टेरिटरी है, 89 है ना, तो 89 के बाद 90 आता है, तो 90 से शुरू करो और ऐड करो 13, दोनों में सेम है। हाँ, तो कितना हो जाएगा, 103। ओके, तो 90 से लेके 103 इतना पकड़ के चलो, और इसके बाद सारे के सारे एक्टिनॉइड्स आपके और लेंथेनॉइड्स भी, इसका सारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है। आप एक काम करो, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ खास, कुछ बहुत ही ज़्यादा खास, जो उससे पहले आपने शायद देखी नहीं होगी। पता है क्यों, क्योंकि आपको सिर्फ 30 नंबर तक का एलिमेंट याद है, पर अब आपको 30 नहीं 100 प्लस
आप कह सकते हो 100+ एलिमेंट्स के नाम और उसके साथ साथ उसका पीरियड, उसका एक्यूरेट पोजीशन, उसका सब कुछ याद हो जाएगा और बिना किसी दिमाग को लगाए। हाँ, बिना किसी दिमाग को लगाए। और उससे पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर्स भी दे दूंगी, है ना, क्योंकि नेवर ट्राई दिस एट होम, है ना, ऐसे डिस्क्लेमर कुछ है नहीं, आपको ट्राई करना चाहिए ये सब चीज़ें। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। आपको पहले डिस्क्लेमर देती हूँ, आपको 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट्स तो एटलीस्ट याद होने चाहिए। और अगर आपको दिक्कत होती है कि आपको अगर 1 से लेकर 20 तक भी अगर याद है, तो 30 जो है वो मतलब 21 to 30 जो है वो डी ब्लॉक में पढ़ते हैं, तो उनको मैं डी ब्लॉक में आपको बता दूंगी। अभी के लिए मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आपको 20 तक भी याद है ना, तो भी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, मतलब ना भी याद रहे तो भी आप कर लोगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको यहाँ तक होना चाहिए, ऐसा नहीं, पर आपको एटलीस्ट होना चाहिए। इसमें इसके लिए ये चीज़ लागू नहीं करती। जो मैं अभी बताने जा रही हूँ वो क्या है, देखो ध्यान दो। अभी मैं आपको इतना बड़ा एक टेबल बना के दूंगी, एक छोटा सा ट्रिक बना के दूंगी, मतलब एक छोटा सा टेबल बना के दूंगी जो आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। जब आपको ऐसे क्वेश्चंस दिख जाएंगे, जब आपको AU AG मतलब गोल्ड, एल्यूमिनियम, आयरन, ऐसे ऐसे चीज़ों के, जब आपको मैंगनीज, ऐसे ऐसी चीज़ों का, जब आपको मैंगनीज का तो चलो आपको पता होगा, ऐसे ऐसे चीज़ों का जब आपको एटॉमिक नंबर निकालने के लिए बोले, तो आप कैसे निकालोगे, और उनका पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर, ऐसी ऐसी चीज़ें भी आ जाती है जब आपको प्रॉपर्टीज़ निकालनी पड़ती है। तब ऐसे क्वेश्चंस को आपको डील करने का मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। यही है डिस्क्लेमर का मतलब। अभी जब मैं आपको जो बनाने जा रही हूँ ना, जो स्लाइड, इस स्लाइड का आपको इस्तेमाल करना है। मतलब ऐसी चीज़, बिल्कुल सेम चीज़ आपको पेपर के लास्ट में अपने नोटबुक में बना के देखना है। और ये चीज़ कब करना है, जब आपका पूरा पेपर नीट का खत्म हो गया हो और कुछ टाइम आप उसको डिवोट कर रहे हो, मतलब ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में सॉल्व करना है। ओके, अच्छा कैसे सॉल्व करना है, कैसे आपको नंबर पता चलेगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो तब आपको ये सब चीज़ें बहुत काम में आती है। ओके, तो अब मैं बताती हूँ कि किस तरह से आप बड़े से लेके बड़े एलिमेंट का सब कुछ निकाल सकते हो। तो हेडिंग लगाओ, हाउ टू फाइंड ग्रुप, पीरियड एंड एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट। ध्यान देना, यहाँ पे मैं आपको 100+ तक को तो बता दूंगी, चलो कोई बात नहीं, पर आपको मैंने अभी तक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का नाम नहीं पढ़ाया, मानते हो कि नहीं? तो वो तो 100+ में आते हैं और आपको तो उसका नाम नहीं पता, तो आप कैसे करोगे भाई? तो उसके लिए भी अलग से कुछ नोमेनक्लेचर है, उसकी बात हम जस्ट इसके बाद करेंगे क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका थोड़ी देर बाद बात करेंगे, इससे पहले कि हम इसको समझ लें, है ना। तो 118 तक का नंबर आपको याद जरूर रहेगा, बस इतना सा बता देती हूँ। बाकी 100+ के जो जितने भी नंबर्स हैं वो आपको करवाने की भी अलग तरीके की चीज़ें आपको बुक में गिवन है NCERT की। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं ये सब बात को छोड़ के, ठीक है ना। तो ध्यान दो, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले आपको 2 पिलर्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? 2 पिलर्स बनाने हैं। ओके, देखो आपको अब ना CID की तरह सोचना है। अब आपको ऐसे सोचना है कि ना हाँ, मुजरिम तक पहुंचने के लिए हमको किस तरह का रास्ता बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको एक काइंड ऑफ टनल या काइंड ऑफ फनल बना के दे रही हूँ कि इस गुफा से घुस के तुमको यहाँ तक पहुँचना है। वैसे ही देखो, मैं आपको 2 पिलर्स बना के दे रही हूँ। ह लीना की रबड़ी, ह लीना की रबड़ी सस्ती फ्री। यहाँ पे क्रिकेट लवर्स जो भी है इसके साथ में जस्ट, हाँ, हरभजन, नेहरा, अगरकर, 0 रन पे आउट। ओके, तो यहाँ पे अब हम समझेंगे कि इसको किस तरह से समझना है। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले अब अगर आपको ग्रुप निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए कि ये ग्रुप नंबर किस में आता है, ग्रुप 1 और ये ग्रुप 18 में। तो अगर आपको ग्रुप नंबर निकालना हो ना, देखो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम धीरे धीरे चलेंगे, हाँ। सबसे पहले हम समझेंगे कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर किस तरह से निकालना है, फिर एटॉमिक नंबर निकालने के बाद मैं आपको समझाऊंगी कि फिर कैसे पीरियड से आपको फाइंड आउट करना है, और फिर आपको समझाऊंगी कि किस तरह से आपको ग्रुप से फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं आपको बताती हूँ इसमें से सोच तो रही थी एटॉमिक नंबर पहले पढ़ा दूँ, पर कोई बात नहीं, पीरियड से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है फिर, है ना।
तो मैं आपको बता दूं, आपको ना एक चीज़ इमेजिन करनी है। वैसे ऐसा होता नहीं है, पर मैं आपको एक चीज़ इमेजिन करने के लिए बोलना चाहती हूँ। पता है क्यों? देखो ऐसे इमेजिन करो। हाँ देखो, आपको क्या करना है, ये जो हाइड्रोजन है और जो हीलियम है, ये हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ दो, क्योंकि हाइड्रोजन की पोजीशन होती नहीं है। वैसे तो स्टार्टिंग तुम यहाँ से करते हैं, ग्रुप 1 में उसको रखते हैं, पर उसकी वो एक्चुअल पोजीशन नहीं है। और दूसरी तरफ हीलियम जो है वो एक पी ब्लॉक एलिमेंट में आता है, पर वो डबलेट में रहना पसंद करता है। और आपको पता है पी ब्लॉक एलिमेंट मैक्सिमम 2 से लेके मैक्सिमम वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई कर सकता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई कर सकता है। और उसके जो शेल होती है ऐसे, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई कर सकती है? 6। तो और ये लक्षण जो है ये हीलियम में नहीं दिखते, बाकी सब में आपको ये दिख जाएंगे। ये वाली जो चीज़ है वो लास्ट में हर एक के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के डब्बे में दिख जाएगा आपको। तो इस चीज़ से पता चलता है कि ये क्या है? एक्सेप्शन है। तो इसको थोड़ा सा अपने दिमाग से हटाओ और इमेजिन करो कि आपकी जो एक्चुअल पोजिशन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो देखो क्या होता है एक्चुअल में। आपको पता है कि ये है एटम। एटम है, एटम के आसपास क्या है? ऑर्बिट्स। और आपको पता है एस पी डी एफ जो है वो एक ही ऑर्बिट में लाई करते हैं सब जगह, ये भी आपको पता है। चलो कोई बात नहीं, ये ना समझने से पहले ये समझ लो कि अभी मैं क्या बोलना चाहती हूँ, कि आपको पता है कि एक फर्स्ट ऑर्बिट जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करते हैं? 2। सेकेंड 8, थर्ड 8, फोर्थ 18, फिफ्थ 18, सिक्स्थ 32, सेवेंथ 32। मतलब यहाँ पे आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं, आपको ऐसे याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए आपको ऐसे सीक्वेंस वाइज याद हो जाना चाहिए। इतना हार्ड भी नहीं है। देखो सब में मैंने क्या किया, 8 और 2 के साथ खेला है बस। 2 8 8 18 18 32 32, बस ये नंबर अगर आपको याद रह गया तो भाई आपका काम हो गया एटॉमिक नंबर निकालने का। बस इतना सा चीज़ याद करना है, और किसी भी ग्रुप का रिपीट आप आराम से एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे निकालना है। तो आपको क्या करना है, ये जो ये 2 8 8 13 है, इस चीज़ को यहाँ पे लिखना है। क्या लिखोगे? ऐसे लिखोगे 2। अब ये चीज़ तो मेरे को आता है और आपको भी आ गया, तो एक काम करती हूँ, मैं इसको रब आउट कर लेती हूँ। अगर आपको लिखना है तो इसको आप साइड में लिखना, बीच में मत लिखना, क्योंकि अभी मुझे इसका इस्तेमाल करना है और वो भी यहाँ पे करना है। ओके, तो मैं एक काम करती हूँ, इसको रब आउट कर देती हूँ और यहाँ पे लिख के बताती हूँ आपको। 2 8 8 18 18 32 32। ओके, अब ध्यान से सुनना। शुरुआत मैंने यहाँ से की, ठीक है ना? वो एसपीडीएफ की बात थोड़ी देर बात करूंगी, पहले इसको समझो एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं। तो इस 2 को आपको पता है हाइड्रोजन का कितना होता है? इतना तो पता होना चाहिए यार। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और हीलियम का 2 होता है। इतना तो पता होना ही चाहिए, मैं तो ये मानती हूँ आपको पता होना चाहिए, इतना तो पता होना चाहिए यार। तो ठीक है, इस 1 को 2 के साथ अगर ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 3 + 8 11, 11 + 8 19, 19 + 18। देखो आगे आपको क्या करना है, प्लस करते जाना है। किसके साथ? यहाँ पे एक नंबर आएगा, उसको इसके साथ प्लस करना है, फिर यहाँ पे नंबर आएगा, इस तरह से आपको ऐड करते जाना है। देखो 19 + 18 कितना होगा? 37, 37 + 18 कितना होगा? 55, 55 + 32 कितना होगा? 87। इस तरह से आप अब इस तरह से आपको करना है। मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक काम करती हूँ, इन सबको यहाँ पे भी सेम वैसा ही करना है। तो इस तरह से आपको करना है। यहाँ पे देखना, ये 2 है, 2 को 2 से ऐड करो तो आपको क्या मिलेगा? 4। एक मिनट, सॉरी, 2 तो इसी का नंबर हो गया, तो 2 यहाँ पे नहीं हो सकता, तो आपको यहाँ से शुरुआत करनी है इसकी, यहाँ से। हाँ, 2 + 8 कितना हो जाएगा? 10। अब थोड़ा कोऑर्डिनेशन बन रहा है। हाँ ओके, तो अब देखो ये 1 है तो ये 2 होगा, फिर तो ये 3 होगा ना, ऑफ कोर्स। अब मैं इसको 4 नंबर कैसे दूँ? ठीक है ना? अब ध्यान दो, अब 10 + 8 18, 18 + 18 36, 36 + 18 54। ठीक है ना? आगे भी करो, 54 + 32 कितना होगा? 86, 86 + 32 118। तो ये हो गया आपके पूरा 118 नंबर्स की मतलब पीरियोडिक टेबल का नंबर लाइन। अब इसका इस्तेमाल करके आप
118 तक के एलिमेंट्स के निकाल सकते हो। पर आपको पता है 100+ की अभी तक मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, पर उसके भी बहुत वो है, ट्रिक्स है, उसका भी इस्तेमाल करूँगी, टेंशन मत लो, इतना कर लो अब तक के लिए। और दूसरी बात अब आ जाती है, एटॉमिक नंबर हमको निकालना आ गया, पर क्या आप इस तरह से अगर मैं आपको बता दूं कि आपको 33 एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर निकालना है, ओके, तो क्या आप निकाल सकते हो? चलो फॉर एग्जांपल 33 नहीं, 33 ठीक है, चलो 33 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकालना है। इसका एटॉमिक नंबर, ओके, एटॉमिक नंबर नहीं, इसका वो निकालना है हमको, पीरियड निकालना है, ग्रुप निकालना है। 33 तो एटॉमिक नंबर आपको गिवन है, क्या है, गिवन है। तो क्या इस गिवन एटॉमिक नंबर का पीरियड और ग्रुप निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। तो अब आपके पास सिर्फ आधी इन्फॉर्मेशन है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं भी देके आपको क्लियर करके बताती हूँ कैसे निकालना है आपको। देखो अब क्या करना है आपको, ध्यान दो, अब आपको निकालना है ग्रुप। ग्रुप 1 ये है और ग्रुप 18 ये है, और आपके पास मैंने आपको क्या बताया अभी, 33 की अगर बात करोगे तो आप मुझे एक बात बताओ, इन जितने भी ग्रुप 18 के एलिमेंट्स है, यहाँ पे आपको 33 के आसपास की कोई वैल्यू दिख रही है क्या? और अगर यहाँ पे भी आप देखो कि यहाँ पे कोई 33 के आसपास की कोई वैल्यू दिख रही है क्या? अगर दिख रही है तो आप उसको पकड़ के चलो, मतलब ग्रुप 1 या ग्रुप 18 में से किसी भी एक को पकड़ के चलो। ये क्या है ना कि अगर किसी मतलब ऐसे क्राइम पेट्रोल में मतलब एक जगह से दूसरी जगह टच करना, मतलब एक मुजरिम को पकड़ के दूसरे मुजरिम की ओर बढ़ना, वैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे, इसके क्लोज वैल्यू की तरफ पहुंच के इसके आगे या पीछे शिफ्ट होंगे। अब हम अगर 33 को देखें तो यहाँ पे आपको 37 और यहाँ पे 36 दिख रहा है, और आपको पता है 36 के भी क्लोज, 36 थोड़ा क्लोज है 33 के, तो मतलब इस पीरियड में वो लाई कर सकता है, अगर मैं पीरियड की बात करूं। पर अगर मैं ग्रुप की भी बात करूं तो भी ओके तो भी आपको ये चीज़ दिखेगा कि इस ग्रुप में ही लाई करेगा, है ना, कहीं पे तो लाई करेगा। ओके, तो बात करते हैं पहले कि लाई कहाँ करेगा, फिर वो ध्यान देना इधर। अगर मैं पीरियड नंबर बोलूँ तो यहाँ से पीरियड नंबर 1 स्टार्ट होता है, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, मतलब 4th पीरियड में तो ये बिलोंग करेगा ही, तो पीरियड 4 पे बिलोंग करेगा। अच्छा, ग्रुप में कहाँ बिलोंग करेगा देखते हैं। अगर 36 ग्रुप 18 में आता है तो देखो कैसे मैं निकालने का तरीका बता रही हूँ। 36 अगर ग्रुप 18 में आता है तो ग्रुप 7 में क्या आएगा, 35 आएगा, और ग्रुप 16 में क्या आएगा, 34 आएगा। ऐसे ग्रुप 15 में आपको असली मुजरिम मिल जाएगा, मतलब ये रहा एक्चुअल गुनहगार। तो ये हो जाएगा हमारा ग्रुप 15 एलिमेंट। समझ लो, इस तरह से आपको ग्रुप और पीरियड निकालना आना चाहिए। तो ये तो चलो हो गया बात, लेकिन बहुत बार क्या होता है, आपको ऐसे ऐसे एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे आपको पता नहीं चलता। जैसे अभी आपको मैं बता दूं कि सेकेंड पीरियड की शुरुआत का बेरिलियम, बोरोन और डी ब्लॉक एलिमेंट जैसे कि स्कैंडियम, जितने भी है, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना। देखो पीरियोडिक टेबल की जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, अगर मैं बताऊं तो। एक काम करती हूँ मैं, आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं इसको थोड़ा सा रब आउट कर देती हूँ, फिर आपको थोड़ा सा समझाती हूँ कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ, है ना। हाँ, तो अब मैं क्या बोलना चाहती हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अभी अगर आपको बताया जाए कि आयोडीन कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, तब आप कैसे करोगे? तब आपको समझना पड़ेगा कि आयोडीन जो है वो किसके ग्रुप में आता है, फ्लोरीन के ग्रुप में आता है। पर फ्लोरीन शुरू कहाँ से होता है, ये आपको पता है? फ्लोरीन के यहाँ से शुरू होता है? नहीं होता ना। फ्लोरीन की अगर मैं बात करूं, ये है हमारा पीरियोडिक टेबल प्यारा सा, जो कि मैंने बनाया, इस साइड को और इस साइड को लिया मैंने। पर अगर आप मुझको मैं फ्लोरीन की बात पूछूं तो आप निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते ना। तो उसी के बारे में बात करना चाहती हूँ मैं, और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि किस तरह से मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, जहाँ से हमारी ये बोरॉन स्टार्ट होती है ना, वहाँ से ये यहाँ तक नोबल गैस एलिमेंट तक की जो वो है डिब्बी जो भी बोलते हैं, तो वो स्टार्ट कहाँ से होती है। तो उसको स्टार्ट करने का मतलब बहुत बच्चों को अभी मैं बता दूंगी ना तो अभी आप भूल जाओगे। तो मैं आपको एक चीज़ इमेजिन करके पढ़ाती हूँ, तो आपको ना बहुत देर तक याद रहेगा वो चीज़। पता है क्यों? देखो ग्रुप ना ऐसा होता है, देखो ये होता है एक्चुअल पीरियोडिक टेबल का बाहर का ओरिएंटेशन। ओके, पीरियोडिक टेबल ऐसा तो एक्चुअल में नहीं होता। तो ये जो हाइड्रोजन की बात कर रही थी वो यहाँ पे था, ये है हीलियम, और फिर मैंने यहाँ पे नियॉन, यहाँ पे आर्गन, जो भी हमारा स्टार्ट होता है, और यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है वो पूरा बोरॉन की पूरी फैमिली। ओके, मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट्स।
ऐसे मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट की शुरुआत हो जाती है। एस ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पे होती है हमारी, ओके, और ये हो जाती है हमारी डी ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, ये है पीरियड नंबर 1। अच्छा, इस चीज़ को अगर मैं बड़ा करके बोलूँ, जो कि ये है एक्चुअल में, इसको मैं एक काम करती हूँ, रब आउट करती हूँ और आपको बड़ा करके बोलूँ। ये तो मैंने इमेजिन करने के लिए बोला आपको, अब आपको मैं रब आउट करके बताती हूँ एक्चुअल में कैसा होता है। ये देखो, ठीक है ना। तो ये हो गया बड़ा पिलर दोनों साइड के, और बीच में जस्ट हीलियम के नीचे, यहाँ पे इसके नीचे ऐसी सीढ़ी बनती है, देखो ऐसे लिखा, फिर यहाँ से एक और रब किया, ये ऐसे, ये होता है एक्चुअल स्ट्रक्चर। ओके, ये होता है एक पीरियोडिक टेबल का एक्चुअल स्ट्रक्चर। ओके, तो अब मैं बोलना क्या चाहती हूँ, देखो ध्यान दो मेरी बात को। मैंने क्या बताया, पी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो यहाँ से शुरू होती है। उसी छोटी चीज़ को मैंने बड़ा करके यहाँ पे बताया, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरह से इसकी शुरुआत होती है, देखो। अब मैं यहाँ पे बोलना क्या चाहती हूँ, एस ब्लॉक एलिमेंट जो है वो ये दोनों डब्बे को मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट इन दोनों डब्बों का मालिक है, और पी ब्लॉक एलिमेंट यहाँ से शुरू होता है, ठीक है ना। ये पी ब्लॉक की टेरिटरी है, और तो डी ब्लॉक की टेरिटरी कहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होती है। ओके, और एफ ब्लॉक तो आपको पता ही है कहाँ से, क्योंकि वो मैंने लेंथ नोड और एक्टिव नोड में पढ़ा ही दिया था आपको। तो यहाँ पे मैं बोलना ये चाहती हूँ कि देखो, आपको क्या करना है, इमेजिन करना है। क्या करना है, इमेजिन करना है। क्या इमेजिन करना है आपको, फाइनली पहुँचना क्या है, मेरे बोलने का मतलब क्या है, फाइनली आपको पहुंचना क्या है। आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि आपको ये जो पी ब्लॉक की जो एलिमेंट है, ये कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है, थर्ड पीरियड से स्टार्ट होता है। अभी मैंने आपको बताया ना, तो आप शायद 10 दिन में, चुटकियों में भूल जाओगे इस चीज को। तो इस चीज को आपको लाइफ टाइम में याद रखने का एक मैं छोटा सा सरल सा एक इमेजिनेशन क्रिएट करके दे रही हूँ। वैसे तो ये एग्जिस्ट नहीं करता और ये चीज गलत भी है, बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ सो दैट आपके दिमाग में ये छपी रहे। हाइड्रोजन और हीलियम की बात करूँ तो हाइड्रोजन की एक्चुअल स्पेस है ही नहीं, ये तो आपको भी पता है। और हीलियम जो है वो पी ब्लॉक का एक सबसे बड़ा क्या है, ड्रॉबैक बोल सकते हो, मतलब ड्रॉबैक नहीं बोल सकते, एक्सेप्शन बोल सकते हो। तो ये क्या है, एक काइंड ऑफ एक्सेप्शन है, और ये जो है ये तो इसकी पोजीशन है ही नहीं। तो मान के चलो सेकेंड पीरियड से हमारी पूरी की पूरी क्या बोलती है, पीरियोडिक टेबल की एक्चुअल शुरुआत होती है, शुरुआत हो रही है। पर हाँ, एस ब्लॉक की शुरुआत हो तो यहीं से रही है। अगर हम ऑफिशियली देखें तो एस ब्लॉक की शुरुआत हो यहाँ से रही है, पर अगर हम इमेजिनेशन, अभी मैं आपको बता रही हूँ, इमेजिन करो, हाँ, तो इमेजिन करो ये है न्यूक्लियस और ये है 2 इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे मैंने बताया था, और इस तरह से मैंने न्यूक्लियस को बढ़ाया। ओके, और फिर इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2 ऐसे ऐसे करके बताया। पर ऐसा होता नहीं है, सच बोलूँ तो अभी जो मैं ऐसे बोल रही हूँ ना, ये पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, ऐसा नहीं होता। ये जो अभी 2 8 8 16 बोला था वो सही है मेरा। अभी जो मैं बता रही हूँ ये क्या है, इमेजिनेशन। इमेजिन करना है आपको, क्या इमेजिन करना है आपको, इमेजिन करना है कि जो पीरियड नंबर 1 है वो क्या है, काइंड ऑफ एक्सेप्शन है। ओके, एक्सेप्शन है। तो पीरियड नंबर 2 से हमारी क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है। क्या कहाँ की शुरुआत हो रही है, क्या शुरू हो रहा है, क्या शुरू हो रहा है। अगर आप देखोगे ना तो आपको क्या दिखेगा, एस ब्लॉक एलिमेंट की शुरुआत हो रही है। कहाँ से, यहाँ से। यहाँ से क्या हो रही है, पीरियड नंबर 2 से एस ब्लॉक एलिमेंट की शुरुआत हो रही है। अब तुम में से बहुत बच्चे बोलोगे कि यहाँ से तो पी ब्लॉक की भी शुरुआत हो रही है कि नहीं। पर ये क्या है, ये एक दीवार है जो नोबल गैस की है। पर हम एक्चुअल पी ब्लॉक की अगर बात करें तो यहाँ से मैंने बोला पी ब्लॉक की शुरुआत हो रही है। हाँ, वो मैं मानती हूँ वर्टिकली यहाँ से हो रही है, पर अगर मैं हॉरिजॉन्टली देखूँ तो ये यहाँ से हो रही है। एक्चुअल चीज़ मैं क्या बताना चाहती हूँ, आपको याद क्या रखना है, ये ग्रुप 18 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपको आराम से पता हो जाएगा। पर आपको जब ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन या एल्यूमिनियम ऐसे ऐसी चीज़ों को निकालना पड़ेगा ना, तब आपको पीरियड नंबर सोचने में आप टाइम लगा दोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि स्टार्ट कहाँ से होता है हमारा। उस चीज़ को याद करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि एक्चुअल एस ब्लॉक की शुरुआत होती है यहाँ से। तो ये जो एस ब्लॉक की शुरुआत है कहाँ से हो रही है, यहाँ से। मान लो कि एक शेल ही है, तो एस ब्लॉक की शुरुआत कहाँ से हो रही है, यहाँ से। एस ब्लॉक स्टार्ट्स। अब ये पी ब्लॉक की शुरुआत कहाँ से हो रही है, थर्ड पीरियड से। मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, पी ब्लॉक स्टार्ट्स। समझ में आ रहा है क्या, ये आपको इमेजिन करना है। हाँ,
क्योंकि इसी इमेजिनेशन के थ्रू आप आराम से आंसर निकाल पाओगे। इमेजिन आपको क्या करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बच्चों को ये भी क्वेश्चन आया होगा। इमेजिन आपको ये करना है और सोल्यूशन क्या है, ये एस ब्लॉक की शुरुआत यहाँ से हो रही है, पी ब्लॉक की शुरुआत यहाँ से हो रही है, डी ब्लॉक की शुरुआत कहाँ से हो रही है, डी ब्लॉक की शुरुआत हो रही है पीरियड नंबर 4 से। तो डी ब्लॉक की शुरुआत हो रही है यहाँ से, समझ लो। तो यहाँ पे आप लिखोगे डी ब्लॉक स्टार्ट्स। अगर आपको इतनी सी भी बात अगर समझ में ना आई तो भी मैं आपको बोलती हूँ कि आप टेंशन बिल्कुल मत लो, क्योंकि आपको अगर इसको सिंपल वर्ड में भी समझना है ना तो मैं आपको इन शॉर्ट आपको बता दूँ कैसे याद रखना। इसको मैं अगर लिखना है तो लिख लो, अभी रब आउट करके बताती हूँ मैं बोलना क्या चाहती हूँ मैं इन शॉर्ट। हाँ, तो इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहती हूँ, इन सिंपल वर्ड्स, एक मिनट, हाँ मेरा पेन अभी काम नहीं कर रही है वाला। तो ये बोलना चाहती हूँ, फर्स्ट पीरियड जो है वो एक्सेप्शन से भरा हुआ है और सेकेंड पीरियड से हमारा क्या हो जाता है, एस ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। थर्ड पीरियड से हमारा क्या हो जाता है, पी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। फोर्थ पीरियड से हमारा क्या हो जाता है, डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। बात थोड़ी फनी लगेगी पर एक्चुअल बात क्या है, अगर आप इस तरह से याद रखोगे तो आपको पीरियोडिक टेबल को इमेजिन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। बात पते की है सच बोलूँ तो आप इसको नोट डाउन कर लो। हाँ, अब दोस्त, अब मैं आपको पढ़ाऊंगी किस तरह से आपको एलिमेंट को नोमेनक्लेचर के हिसाब से आपको 100+ एलिमेंट का नाम याद रखना है। ओके, 100+ एलिमेंट का नाम याद रखने के लिए आपको साइंटिस्ट ने एक इजी वे दिया है। ओके, साइंटिस्ट ने इजी वे तो दिया है पर साइंटिस्ट को खुद का नाम याद रखने के लिए आपका दिमाग खराब करना पड़ेगा, यही दिक्कत होती है। साइंटिस्ट तो चाहती है हमारा काम इजी हो जाए पर साइंटिस्ट का नाम याद करने में ही हमारा काम हार्ड हो जाता है और वो चीज़ आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिख भी जाएगी। कैसे दिखेगी अभी आपको यहाँ पे वही लिख के बताऊंगी, ठीक है। तो हेडिंग लगाइए, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग z इक्वल टू 0, मोर देन 0 लिखो, ठीक है ना, 0 नहीं सॉरी 100। ओके, तो ऐसे लिखो। देखो क्या करना है आपको, आपको एक चीज़ याद रखनी है। क्या याद रखनी है, एक चीज़ याद रखनी है। अब ये जो ट्रिक है ना, ये ट्रिक मैंने नहीं, ये ट्रिक एनसीईआरटी ने दिया। क्यों दिया, तुम जैसे लोगों को याद कराने के लिए। तो ध्यान दो इस ट्रिक का मतलब क्या है। इस ट्रिक में उसने बताया, ऐसा कोई खास ट्रिक नहीं है, एनसीईआरटी कुछ खास ट्रिक देती नहीं है। ओके, आपने मैथ्स में जो चीज़ पढ़ी है ना वही चीज़ है। ज़ीरो को आप क्या लिखते हो, आपने पढ़ा होगा, आपने देखा भी होगा, बहुत लोग ज़ीरो को नील भी लिखते हैं, लिखते कि नहीं। तो ज़ीरो को आपको क्या नाम देना है, नील देना है। जब भी 0 नंबर दिखे तो उस 0 वर्ड को आपको नील देना है। ओके, 1 को क्या देना है, उन। बस इतना सा चीज़ याद करो, उसके बाद से आपको कोई चीज़ याद नहीं करनी। 2 को बाय, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, एक मिनट, हाँ, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को, अब 9 को यहाँ पे नॉन और डेक मत कर देना, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ जाता है। क्या चेंज आता है यहाँ पे आपको n लिखना है। क्या लिखना है, n लिखना है। और 10 को तो आपको पता ही है 1 0 इनका कॉम्बिनेशन है, तो आपको 10 को इस तरह से लिखना है। तो यहाँ तक आपको 1 से लेकर 9 तक का क्या आपको याद रखना है, एलिमेंट के नोमेनक्लेचर, मतलब इनके नाम याद रखना है, और जो कि आपको पता ही है कैसे याद रख सकते हैं। अच्छा, और क्या चीज़ आपको पता होना चाहिए, देखो आपको इन सब का नंबर के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि नाम को ख़त्म कैसे करें, नाम को ख़त्म कैसे करें। ओके, तो देखो नाम को ख़त्म आपको एक सफिक्स के साथ करना है। क्या बोला, सफिक्स के साथ। प्रीफिक्स मतलब वर्ड नाम के आगे आने वाली चीज़। मैंने क्या बोला, नाम को ख़त्म करने वाली चीज़। तो नाम के पीछे क्या आना चाहिए, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, सफिक्स। तो सफिक्स क्या हो जाएगा, IUM। IUM का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, सफिक्स का इस्तेमाल करके आपको नाम को ख़त्म करना है। कंप्लीट द नेम,
तो अब मुझे एक बात बताओ, 101 का नाम क्या होगा? ऐसे करके हम सबका नाम लिखेंगे। और मैं आपको ये बताऊंगी कि यहाँ तक मैं नाम तो नहीं लिखूंगी, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगी सबका नाम लिख के। यहाँ पे मैं आपको वीडियो पॉज करके डायरेक्टली सबके नाम लिख के बताऊंगी, आप नोट डाउन कर लेना। पता है क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि फर्स्ट 3 मैं खुद करूँ और बाकी के जो भी 9 है वो आप खुद ट्राई करो और फिर टैली करके देखो। ओके, देखो कैसे करना है, आपको डेमो दे रही हूँ। हाँ, ये है नील और ये है उन। तो पहले आपको क्या लेटर नंबर दिख रहा है? 1 दिख रहा है, तो 1 मतलब उन, तो उन लगा दो। फिर क्या आपको दिख रहा है? 0, 0 मतलब नील, फिर नील लगा दो। फिर क्या दिख रहा है? 1 मतलब उन। नाम खत्म हो गया। अब आपको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के लिए आपको ये वाला सफिक्स लगाना है, IUM। इसका नाम क्या होगा? उन नील उन नियम या अनिल नियम, जो भी आपको बोलना है। यू को अ बोलते हैं, उ बोलते हो, आप देख लो, पर इस तरह से आपको इसका नाम देना है। ठीक वैसे यहाँ पे भी 1 मतलब उन, 0 मतलब नील, 2 मतलब बाई और आगे IUM। अब आप बहुत बच्चों को ये वाला क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे डबल आई लगेगा या सिंगल आई लगेगा? तो ऐसे सिंगल आई लगेगा, एक ही आई लगेगा। ओके, अनिल बायम। तो इस तरह से आपको सबके करने हैं। एक और का बता देती हूँ, उन नील ट्राई। ओके, यहाँ पे UM लगेगा या NIUM लगेगा? बहुत बार बच्चे इसको पढ़ के यहाँ पे भी IUM लगा मतलब नियम लगा देते हैं, पर आपको यहाँ पे नियम नहीं, EM ही लगाना है, मतलब IUM ही लगाना है, उनिल ट्रियम। ठीक है ना? इस तरह से आपको सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं पॉज कर रही हूँ वीडियो को और आप सब लिख लो। तो देखो दोस्त, यहाँ तक तो आप कर भी लोगे। यहाँ पे एक छोटी सी माइनर सी एक चीज आपको देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? यहाँ पे और यहाँ पे हेक्सियम है, यहाँ पे हेप्टियम है। अगर मैं इस चीज को शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, शॉर्ट फॉर्म में मतलब इन सब की, ये जो मैंने तीनों का नाम लिखा, इन तीनों के नाम का फर्स्ट लेटर अगर निकालूं तो वो हो जाएगा इसका कौन सा नेम? शॉर्ट नेम। ठीक है ना? इसको हम इसका शॉर्ट फॉर्म या सिंबल बोल सकते हैं। तो ऐसे लिखो यहाँ पे सिंबल। अगर मैं सिंबल की बात करूं, ये क्या हो जाएगा? नोमेनक्लेचर। ओके, और ये क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर। अगर मैं इसके सिंबल की बात करूं तो इन तीनों के नाम का फर्स्ट लेटर क्या बताया? UN एंड U, UNU। इस तरह से अगर मैं सबका सिंबल लूं तो आपको क्या दिखेगा? यहाँ पे देखो UNB, UNT, सब में UN तो लग ही रहे, UNQ, UNP, UNH, UNH, मतलब यहाँ पे आपको 2 H दिख रहे हैं। और आपको भी पता है सिंबल एक होना चाहिए, मतलब यूनिक होना चाहिए हर किसी का। तो यहाँ पे आपको हेप्ट की जगह सेप्ट लिखना है। क्या लिखना है? सेप्ट लिखना है। यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा वो चीज़ क्या है, अलग है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे UNS होगा, बस इतनी सी चीज़ बोलनी थी। बाकी यहाँ पे भी वही हो जाएगा, UNO, UNE। तो इस तरह से आपको सबका सिंबल लिखना है। अब आ जाता है हमारा IUPAC नेम, जिसने भी दिया, मतलब जो जिस नाम से हम, उसका एक्चुअल नेम है, जिसको हम पूरी दुनिया उसको जिस नाम से पुकारती है। ये तो आपको NCERT ने पुकारने के लिए बोला है, अब पूरी दुनिया उसको जिस नाम से पुकारती है उसकी IUPAC नेम। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसका IUPAC नेम। ध्यान दो। अब आपको इसको याद करने का एक ट्रिक दूंगी, उस ट्रिक का इस्तेमाल करके आपको निकालना है। तो उस ट्रिक को मैं लिखना चाहती हूँ कहीं पे, पर मुझे जगह नहीं मिल रहा जहाँ पे मैं इस IUPAC नेम का ट्रिक इस्तेमाल कर सकूँ। तो मैं आपको एक काम करती हूँ, मैं आपको बोल दूंगी जस्ट। ओके, और आपको क्या करना है? उस ट्रिक, एक काम कर दो, ठीक है, मैं इसको रब आउट करके आपको बता दूं कि यहाँ पे सबका नाम याद करने की जरूरत नहीं है। क्या बोला? सबका IUPAC नाम याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ एक चंद नंबर है, 1 2 3 4 में से, जिसका आपको IUPAC क्या करना चाहिए? नाम याद करना चाहिए। वो आपको बता देती हूँ, बाकी का आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और जितना भी आपको याद करना है उसका ट्रिक मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। तो आपका काम क्या है? अभी मैं आपको जो भी लिख के दूंगी यहाँ पे, उसको लिखना भी है, साथ ही साथ कोई दूसरा कलर का पेन भी लेना है अपने हाथ में, और इन सबको लिखने के बाद नीचे आपको ट्रिक को अपनी भाषा में लिखना है। मैंने जो भी बोला उसका इस्तेमाल करके, मेरी बोली का इस्तेमाल करके आप अपनी भाषा में उसको लिख लो। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जैसे भी लिखना चाहते हो आप लिख लो। तो अभी मैं आपको IUPAC नेम आपको बताऊंगी और आपको उसका इस्तेमाल करना है। तो
ट्रिक एक स्टोरी है, ठीक है ना, ट्रिक एक स्टोरी है। चैप्टर की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि एक साइंटिस्ट है जो सब इन पागलों में से एक अक्लमंद साइंटिस्ट उभर के आया था, और उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, मेंडलीव था। तो मेंडलीव की अगर मैं बात करूं तो मेंडलीव जब अपना इस लॉ को उसने लॉ दिया था, अभी आपको लिख के बताया था, तो मेंडलीव ने जो लॉ दिया था उस लॉ के हिसाब से वो सोच रहा था कि उसको एक नोबेल प्राइज मिलेगा। क्या मिलेगा? उसको नोबेल प्राइज मिलेगा। पर उसको ये नहीं पता था कि उसको नोबेल प्राइज कैसे मिलता है। तो उसने क्या किया, उसने अपना दिमाग लगाया, और उसने क्या दिमाग लगाया, तो उसने अपना दिमाग क्या लगाया, देखो आप जब केमिकल बॉन्डिंग में आगे पढ़ोगे ना तो आपको क्या दिखेगा, इसके नेक्स्ट चैप्टर में आपको दिखेगा कि एटम के जो न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, उसका जो डिस्कवरी था वो किस किसने किया था, थॉमसन ने किया था, रदरफोर्ड ने किया था, बोर ने किया था, इन सब का इस्तेमाल किया था। तो रदरफोर्ड, तो उसने सोचा, उसका दोस्त होगा शायद पुराना, तो मेंडलीव ने सोचा कि उसको लॉ, उसने जो लॉ दिया उसके हिसाब से उसको नोबेल प्राइज तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि उसने इससे पहले इतना अच्छा लॉ किसी ने नहीं दिया। तो उसका तो पर उसको ये नहीं पता था कि नोबेल प्राइज उसको मिलेगा कैसे। तो उसने सोचा कि अब मैं अपने दोस्त के पास जाता हूँ जिसको ऑलरेडी नोबेल प्राइज मिल रखा है। तो उसने क्या किया, वो रदरफोर्ड भैया के पास गया, सर के पास गया, रदरफोर्ड सर के पास गया। तो रदरफोर्ड सर के पास जाने के बाद उसने बोला कि रदरफोर्ड आप मुझे एक बात बताओ कि आपको नोबेल प्राइज कैसे मिला। रदरफोर्ड ने बोला कि मुझसे क्यों पूछ रहे हो इस चीज़ के बारे में, मुझे तो बोर साहब ने हरा दिया, बोर ने ही मुझे हरा दिया था। मेरे जो मॉडल थी एटॉमिक मॉडल, उसको किसने हराया था, बोर ने हराया था। बोर ने उसके ड्रॉबैक्स को प्रूव किया था। तो उसने बोला कि आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो, आप जाओ बोर के पास। तो उसने बोला कि तो बोर कहाँ मिलेंगे हम मेरे को। तो उसने बोला कि बोर आपको समुद्र के किनारे मिल जाएंगे। तो उसने बोला ठीक है, फिर मैं बोर के पास जाता हूँ। तो वो 7 समंदर पार होके बोर के पास गया। तो बोर के पास जब गया तब उसके रोंगटे खड़े हो गए। पता है क्यों? क्योंकि जब वो बोर के पास गया तो उसको क्या दिखा पता है, उसको दिखा वो निकोलस कॉपरनिकस, पता है ना आपको, वही निकोलस कॉपरनिकस आपको उसको मिला। अच्छा, निकोलस कॉपरनिकस कौन थे आपको पता है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट में लिख दीजिए। ओके, तो मैं आगे बात करती हूँ। तो स्टार्ट क्या कहाँ से हुई थी हमारी स्टोरी? हमारी स्टोरी होती है स्टार्ट मेंडलीव से। तो पहला नाम होगा मेंडलीवियम। तो मेंडलीव ने क्या किया, एक लॉ दिया। क्या दिया? एक लॉ दिया। उस लॉ के हिसाब से उसको क्या मिलना चाहिए था, उसको एक नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आप नोबलियम। ओके, आपको IUM लगाना है सब में। ओके, तो नोबेल प्राइज मिलने वाला था, नोबेल प्राइज मिल गया उसे। ओके, मिल गया नहीं, मतलब मिलने वाला था उसको लगता था कि उसको मिल जाएगा। क्यों लगता था उसको? क्योंकि उसने एक लॉ दिया था, लॉरेंसियम। देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज कर देना, यहाँ पे लॉरेंस लिखा हुआ है ना, तो लॉ से लॉरेंस याद रख लेना। आगे बात करते हैं। जब उसको नोबेल प्राइज मिल गया, मिलने वाला, जब उसने सोचा कि मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, तो अब वो फिर किसके पास गया? अपने दोस्त के पास गया। दोस्त का नाम क्या था? रदरफोर्ड। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, इसमें से कुछ कुछ एलिमेंट्स जो है वो ज़्यादा काम के नहीं है, तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो क्या है? ये वाला एलिमेंट। तो जो भी काम का नहीं है उसके नीचे मैं क्या करूँगी, जस्ट ये लगा दूंगी, इसके नीचे जस्ट एक डैश लगा दूंगी। ओके, और क्या क्या काम का नहीं है? 8 नंबर वाला काम का नहीं है। कौन सा? 8 नंबर वाला। इस तरह से आपको पता होना चाहिए। ओके, तो चलो स्टार्ट करती हूँ। लॉरेंस फिर किसके पास गया? अपने दोस्त के पास गया। उसका नाम क्या था? रदरफोर्ड। तो रदरफोर्डियम। रदरफोर्ड ने क्या बोला? तुमको कहाँ जाना चाहिए? तुमको जाना चाहिए बोर के पास। तो उसने क्या बोला? बोर फिर कहाँ पे है? तो बोर है 7 समुंदर पार, मतलब समुद्र के पास कहीं घूम रहा होगा, भटक रहा होगा, टहल रहा होगा। तो आपको जाना है सीबोर्गियम। किससे मिलने? बोर से मिलने। तो यहाँ पे आपको बोरियम भी लिखना है, ठीक है ना, बोरियम। अच्छा, बोरियम से मिलने के बाद उसका क्या हुआ? उसके रोंगटे खड़े हो गए। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको? ओके, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, यहाँ पे मैंने 109 तक ही लिखा है। एक मिनट, यहाँ पे 105, यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी। क्या कर दी? ये लॉरेंसियम, मेंडलीव, लॉरेंसियम, ये 5th वाला जो था उसको मेरे को वो हटाना था। मैंने इसको 5 को सोच के यहाँ पे इसको हटा दिया, कोई बात नहीं। ये चीज़ जो थी वो अलग थी। हाँ,
ये चीज़ जो है वो अलग है, इसको अलग से यहाँ पे लिखो। मैंने यहाँ पे अच्छे से लिखा नहीं, ठीक है ना। आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट करके लिखना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ध्यान दो, लॉरेंस के बाद वो कहा गया। हमको तो ट्रिक आता है ना, हम तो बेफिक्र लगाएंगे। बस ये बात याद रखना कि 105 वाला जो है इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मुझे इसका ट्रिक खास लगा नहीं, तो मैंने सोचा कि यहाँ तक कि आपको पढ़ा देती हूँ। ओके, लॉरेंस के बाद मिलने के बाद वो कहा गया, लॉ के हिसाब से उसको कहा जाना था रदरफोर्ड के पास, रदरफोर्डियम। ओके, रदरफोर्ड के बाद वो बोला कहाँ पे है, किसके पास जाना है मुझे, तो उसने बोला कि तुझे कहाँ जाना है, 7 समुंदर पार जाना है। किसको, किससे मिलने, बोर से मिलने, तो बोर से मिलने गया। ओके, बोर से किस काम के लिए गया, मिलने गया पहले, है ना। तो मिलने गया मतलब मीट नरियम, मतलब मीट करने गया, मिलने गया। हाँ, अब देखो, अब बोर से मिलने के बाद उसके रोंगटे खड़े हो गए। देखो अब 2 और बचे हैं, ठीक है ना। वो मुझे यहाँ पे लग नहीं रहा है, पता नहीं चल रहा मैं कहाँ लिखूँ। एक काम करती हूँ, इसको मिटा के यहाँ पे दोनों लिख के देती हूँ, तो आप इसको लिख लो, मैं रब कर रही हूँ। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या करो, 109 के बाद 110 का कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। 111 और 112, ठीक है ना, तो उसको याद रखना है आपको, 111 और यहाँ पे मैं 112 लिख दूंगी। और 111 का क्या होगा, ये चीज़ भी मुझे कमेंट में लिख के बता देना, है ना। ओके, कमेंट में इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको अभी बता दूंगी, ठीक है ना। तो अभी बस याद रखो कि IUPAC नेम क्या है इसका। तो 111 का उसके रोंगटे खड़े हो गए थे, तो मतलब रोनटेजियम। ओके, क्यों, क्योंकि उसने कॉपरनिकस को देख लिया था, कॉपरनिशियम। बस हो गया हमारा ट्रिक के साथ साथ हमारा पूरा का पूरा IUPAC नेम कंप्लीट। और 111 का क्या होगा फिर, तो बताती हूँ। 111 का 1 मतलब उन, 1 मतलब उन, 1 मतलब उन, तो ये हो जाएगा इसका एक्चुअल नाम। ओके, और इसका क्या होगा फिर, कॉपरनिशियम का उन बाई बियम, उनुन ये हो जाएगा इनका नाम। ओके, तो इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है ये नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊंगी, ट्रेंड्स पे बनाऊंगी। किस पे, एटॉमिक ट्रेंड्स पे। इसमें आपको क्या दिखेंगे, एटॉमिक रेडियस, आयनिक एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, और मतलब इसका ट्रेंड्स, मतलब पीरियड में किस तरह से वो घटेगा बढ़ेगा, ये चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। अब तक के लिए जितना भी पीरियोडिक टेबल में जितना भी इंपॉर्टेंट था सब पढ़ा दिया, और इसके बाद आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी जब आपको पीरियोडिक टेबल को सॉल्व करना हो, ठीक है ना। इस यहाँ तक भी अगर आप पढ़ लेते हो ना, तो आपको 50% तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ ही गई है। अब आप बेफिक्र होकर कॉन्फिडेंट, अब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करोगे जब आप आगे की चैप्टर्स की ओर बढ़ोगे। तो इसको थोड़ा सा इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद भी एक बार पढ़ लेना। ओके।